कभी आपने सोचा है कि जब मौत दरवाजा खटखटाती है तो रूह कहाँ जाती है? क्या खत्म हो जाती है या किसी और जहान में दाखिल हो जाती है? इंसान हमेशा से जानना चाहता है कि वो कहां से आया है, क्यों आया है और कहां लौट जाएगा। ये सवाल सिर्फ फलसफे का नहीं बल्कि रूह का है। हर इंसान अपने वजूद के अंदर एक सफर पर है, एक ऐसा सफर जो मिट्टी से शुरू होता है मगर मिट्टी पर खत्म नहीं होता। यही सफर रूह के साथ जहानों से गुजरता है, जहां हर जहान एक नया पर्दा है और हर पर्दे के पीछे एक नया राज छिपा है। वीडियो आपको इन 7 जहानों का तफसीली तारुफ करवाएगी ताकि अब समझ सकें कि जिंदगी, मौत और उसके बाद क्या है। तो आइए और जानते हैं कि रूह के साथ आखिर किस राज के दरवाजे खोलते हैं। दोस्तों, रूही अज़ल एक नूर थी, पाक बेवजन बेखौफ। फिर एक लम्हा या जब उसे मिट्टी के कालिब में उतरने का हुक्म हुआ। यही लम्हा तजसीम का दरवाजा कहलाता है। ये वो दरवाजा है जहां रोशनी जिस्म में बदलती, जहां रूह वक्त और जगह की कैद कबूल करती है और इसी लम्हे से सफर इंसानियत शुरू होता है। जब आपने पहली सांस ली थी तो ये सिर्फ हुआ का दाखिल होना नहीं था, ये एक अहद की तजदीद थी। रूह ने अल्लाह से वादा किया था, मैं जमीन पर जाकर तुझे पहचानूंगी। लेकिन मिट्टी की भारी चादर ने उस वादे की आवाज मुधम कर दी। हम दुनिया में आते ही भूल गए कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। रूह के उस पहले जहान में सबसे बड़ा सब्क यही है कि जिंदगी कोई हादसा नहीं बल्कि एक माहदा है। हर दिख, हर रिश्ता, हर वाकया इसी वादे का हिस्सा है। आपका जन्म, आपका घर, आपके वालिदैन, आपके इम्तिहानात, ये सब पहले से तय शुदा हैं। यहीं से आगाज होता है रूह के नक्शे का, जहां हर खुशी और हर जख्म रूह की तरबियत का हिस्सा बनता है। कभी आपने महसूस किया कि कुछ दुख ऐसे हैं जिनकी कोई जाहिरी वजह नहीं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो पहली मुलाकात में भी पहचाने लगते हैं। ये सब इसी पहले दरवाजे की सदाएं हैं। यही वो लम्हे हैं जब रूह माजी के सबक याद करने लगती है, मगर हम उसे तकदीर का खेल समझकर गुजर जाते हैं। हकीकत यह है कि रूह कभी सजा में नहीं होती, वो सबक में होती है। और जब आप ये राज समझ लेते हैं तो शकवा खत्म हो जाता है और शुक्र शुरू हो जाता है। यही तजसीम का दरवाजा खोलने की कंजी है कि आप जान लें जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं बल्कि आप ही के लिए हो रहा है। ये पहला जहान हमें यह सिखाता है कि रूह जमीन पर गुम नहीं भेजी गई है, उसका हर कदम अल्लाह की किसी हिकमत का हिस्सा है। और जब इंसान उस हकीकत को दिल से मान लेता है तो वो जिंदगी जीने नहीं लगता बल्कि समझने लगता है। यहीं से अगला दरवाजा खुलता है जहां रूह अपने आबाओ अजदाद की बाज़गश्त सुनती है, जहां खून महज जिस्म का नहीं बल्कि यादों का दरिया बन जाता है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखना छोड़ देता है तो एक नई आंख खुलती है। दिल की आंख यही वो लम्हा है जहां पहला जहान खत्म होता है और बातिन का सफर शुरू होता है। दुनिया की चुकाचौन, दौलत, इज्जत, लज्जत, ये सब पहली दीवार के पर्दे हैं। जो इस दीवार के पार चला गया वो जानता है कि असल हकीकत दिखाई नहीं देती बल्कि मनकशिफ होती है। इंसान के बातन में ऐसे दरवाजे छिपे हैं जिन पर कोई जंजीर नहीं, मगर वो खुद अपने खौफ, अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात से बंद हैं। जब सालिक उन जंजीरों को तोड़ता है तो इस पर दूसरा जहान खुलता है जहां हर शय मानी में बदल जाती है। ये वो मकाम है जहां वक्त अपनी कैद खो देता है, जहां ख्याल, ख्वाब और दुआ हकीकत का लिबास पहनते हैं। यहाँ इंसान समझता है कि जो कुछ वो दुनिया कहता था वो दरअसल उसके शूर का पहला अक्स था और अब वो अक्स नहीं असल देखने जा रहा है। यही वो मकाम है जिसे औलिया ने आलम मिसाल कहा, जहां अरवाह, ख्यालात और नूर एक दूसरे में जम हो जाते हैं, जहां से आगाज होता है इस तवील सफर का जो इंसान को वजूद के साथ दर्जों से गुजार कर हकीकत कामला तक ले जाता है। यही वो पहला दरवाजा है जिससे गुजरना सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसके नगहबान इंसान का अपना नफ्स और उसका खौफ होते हैं। और जो इस दरवाजे से गुजर जाए वो अब उस दुनिया में नहीं रहता बल्कि देखने वाला बन जाता है, मशाहिदा करने वाला मगर वाबस्ता नहीं। जब बातिन के दरवाजे खुल जाते हैं तो इंसान एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है
जहां अंधेरा महज वहम बन जाता है। ये जहां नूर है, वो मकाम जहां वजूद का हर जर, हर ख्याल, हर लम्हा अल्लाह के नूर से मनूर नजर आता है। यहाँ देखने वाली आंख बदल जाती है। अब वो सिर्फ रंग नहीं देखती, हकीकत का रंग देखती है। ये वो मकाम है जहां इल्म इश्क में तहलील हो जाता है और इबादत सिर्फ सजदा नहीं बल्कि हर सांस में शकर बन जाती है। यहाँ सालिक को मालूम होता है कि नूर बाहर नहीं, ये तो हमेशा से अंदर था। जिस लम्हे दिल का आईना साफ होता है, नूर खुद दिखाई देने लगता है और बंदा समझता है कि जो कुछ वो तलाश कर रहा था वो तो उसके अपने अंदर छिपा हुआ खजाना था। यही वो जहान है जिसे अहल फक्र ने आलम अनवार कहा, जहां अल्लाह का जिक्र लफ्ज नहीं बल्कि रोशनी बनता है और दरूद एक ऐसी लहर बन जाता है जो दिल से निकलकर कायनात के पर्दों को हिला देती है। यहाँ नूर मोहब्बत में ढलता, मोहब्बत मारिफत में बदलती है और मारिफत दीदार के शौक में समट जाती है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान का वजूद बिखर कर नूर वाहिद में जम हो जाता है। न मैं बाकी रहती है, न तो बस एक ही नूर, एक ही तजल्ली जो सब कुछ है और सब कुछ इसी से है। इसी जहान में इंसान को एहसास होता है कि मैं दरअसल कोई वजूद नहीं बल्कि एक रोशनी का अक्स हूँ और मेरा असल माखद वो नूर है जो इज़ल से कायम है। यहाँ से इंसान अगले जहान की तरफ बढ़ता है जहाँ नूर नूर से बात करता है और खामोशी खुद एक जबान बन जाती है। जब सालिक नूर में फना हो जाता है तो एक और दरवाज़ा खुलता है जहाँ राज का दरवाज़ा। ये वो मकाम है जहाँ कलमात ख़त्म हो जाते हैं और खामोशी खुद एक गुफ्तगू बन जाती है। यहाँ कोई आवाज़ नहीं होती मगर हर शे बोलती है। हवा, पत्थर, दरख्त, पानी सब अपने 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 राज में डूबे हुए पैगाम देते हैं। ये वो जहान है जहाँ इंसान अल्फाज नहीं सुनता, मानी सुनता है। यहाँ अक्ल रख जाती है और दिल अपनी ज़बान में बात करने लगता है। ये वो ज़बान है जो सिर्फ अहल राज समझते हैं, जिन के दिलों में अल्लाह का ज़िक्र नूर की सूरत में उतर चुका होता है। इसी जहान में सालिक को एहसास होता है कि कायनात खामोश नहीं बल्कि मुसलसल तस्बीह में है। कुरान करीम में अल्लाह ने अरशाद फरमाया, यानी कोई शे ऐसी नहीं जो अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। यही वो मकाम है जहां इंसान समझने लगता है कि सच्चाई कभी चीख कर नहीं बोलती बल्कि खामोशी के पर्दे में छिपी होती है। यहाँ वक्त रख जाता है और दिल एक ऐसे समंदर में डूब जाता है जहाँ सवाल नहीं रहते, सिर्फ मशाहदा रह जाता है। ये वो मकाम है जहाँ में औरतों का फ़र्क मिटने लगता, जहाँ खामोशी की गहराई में वजूद की सबसे बड़ी हकीकत सुनाई देती है कि सब कुछ वही है और वही सब कुछ है। इसी जहान में इंसान को वो सुकून मिलता है जिसे अल्फाज छू नहीं सकते और वो राज दिखाई देता है जिन्हें किताबें बयान नहीं कर सकती। ये राज वो मंजिल है जहाँ खामोशी इबादत बन जाती है, तन्हाई कुर्बत में बदलती है और बंदा बंदा रहते हुए भी खालिक की आवाज़ सुनने लगता है। मोहतरम दोस्तों, अब हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ मुसाफिर मंजिल में बदल जाता है, जहाँ तलाश करने वाला तलाश ही की सूरत बन जाता है। ये है जहान वहदत, वो मकाम जहाँ में और वो के दरमियान का फासला मिट जाता है। ये वो मकाम है जिसे औलिया ने फना कहा और सादकीन ने उसे सुकून मुतलक। यहाँ बंदा अपने वजूद को महसूस नहीं करता बल्कि अपने न होने में उसके होने की मकमल लागी हासिल कर लेता है। यहाँ सवाल ख़त्म हो जाते हैं और जवाब भी गैर ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि जिसे हकीकत नज़र आ जाए उसके लिए जानना और ना जानना एक ही बात है। इस जहान में इंसान समझता है कि अल्लाह मुझसे जदा नहीं बल्कि मैं खुद इसी का एक अक्स हूँ। ये एहसास कोई गुस्ताखी नहीं बल्कि तौहीद का नुक्ता कमाल है। वो मकाम जहाँ हर चीज़, हर शय अपनी असल में एक ही नूर से जन्म लेती दिखाई देती है। ये वो मकाम है जहाँ पत्थर में भी रब का अक्स नजर आता है और दिल में भी फ़कीर कहता है, जब मैंने खुद को मिटाया तो वो जाहिर हुआ, जब मैंने खुद को देखा तो वो ओझल हो गया। यही जहान वहदत का राज है कि हकीकत देखने के लिए अपने वजूद की दीवार गिराना पड़ती है। यहाँ बंदगी फना में कमाल पाती है और मोहब्बत अपनी मेराज को छू लेती है। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह की चाहत नहीं करता बल्कि खुद अल्लाह की चाहत में बदल जाता है। यहाँ दुआएं अल्फाज से नहीं निकलती बल्कि वजूद की खामोश धड़कनों से। यहाँ इबादत अमल से नहीं होती
बल्कि हाल से होती है। और जब सालिक इस मकाम पे पहुंचता है तो वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से आज़ाद हो जाता है। वो बात करता है मगर अल्फाज के पीछे नूर बोलता है। वो देखता है मगर निगाह में रहमत उतरती है। वो चलता है मगर हर कदम जिक्र बन जाता है। ये है जहान वहदत, जहां सब कुछ एक है, और एक में सब कुछ, जहां सफर खत्म नहीं होता बल्कि अब्दियत की तरफ बढ़ता चला जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब फन्ना अपनी आखिरी सांस लेती है तो बका का आगाज होता है। ये वो लम्हा है जब इंसान मुड़कर असल में जिंदा होता है। यही है जहान बका, जहां फौना इंजाम नहीं बल्कि आगाज है। यहाँ बंदा अब बंदा नहीं रहता बल्कि अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है। वो अब मैं नहीं कहता क्योंकि मैं बाकी नहीं रहती। ये मकाम फकीरों का मकाम है, जिनका चलना फिरना बोलना उनका अपना नहीं होता बल्कि हुक्म इलाही का ज़ुहूर होता है। ये वो लोग हैं जिनके वजूद से रहमत टपकती है और जिनकी खामोशी भी जिक्र बन जाती है। वो दुनिया में रहते हैं मगर दुनिया इनमें नहीं रहती। उनका सीना अर्श का आईना बन चुका होता है। जहान बका में इंसान को इल्म नहीं इदराक मिलता है। वो अब किताबों से नहीं सीखता बल्कि हर जरे से इल्म फूटता हुआ महसूस करता है। जमीन के जरे, हुआ के झोंके, पानी की लहरें, सब उसे एक ही पैगाम देते हैं, कुन फैकुन। ये वो दर्जा है जहां बंदा अल्लाह के अम्र का मुज़ाहिर बन जाता है। अब वो दुआ नहीं मांगता बल्कि दुआ खुद उससे मांगी जाती है। वो राज नहीं सुनता बल्कि राजों का अमीन बन जाता है। यही वजह है कि बका के जहान के लोग खामोश रहकर भी कायनात को बदल देते हैं। उनका जिक्र नहीं होता मगर असर जमानों तक कायम रहता है। यही वो मकाम है जहां वली पैदा नहीं होता बल्कि ज़ुहूर पजीर होता है। यहाँ इल्म इश्क में बदल जाता है और इश्क नूर में। ये वो दर्जा है जहां बंदा अपने होने से खालिक के होने की गवाही देता है, जहां उसके वजूद से सदा आती है, मैं अल्लाह के लिए हूँ, अल्लाह के साथ हूँ और अल्लाह ही से हूँ। ये जहान बका इंसान के रूहानी सफ़र की महराज है। ये वो लम्हा है जहाँ बंदा मिटता नहीं बल्कि अब्दी हकीकत का हिस्सा बन जाता है। जब सालिक जहान बका के समंदर में फना होकर अब्दी हकीकत को पा लेता है तो उसे एक नया हुक्म मिलता है, लौट जा मगर अब अपने साथ नूर लेकर जा। यही है जहान रुजुआ, जहां बंदा दोबारा दुनिया की तरफ पलटता है मगर अब वो नहीं रहता जो गया था। अब वो इंसान नहीं, नूर का सफ़ीर बन चुका होता है। आता है ताकि मखलूक को याद दिलाए कि वो भी इसी नूर के जरे हैं जिन्हें दुनिया ने भला। यही वो लम्हा है जब सालिक की खामोशी पैगाम बन जाती है। वो अपने दुख भूल चुका होता है क्योंकि अब वो सब दखों के माख्त को पहचान चुका है। अब वो लोगों के दरमियान रहकर भी खालिक के कुर्ब में सांस लेता है। जहां रुजुआ में वो समझता है कि फ़क्र, दरवीशी या विलायत कोई मकाम नहीं बल्कि एक खिदमत है। यहाँ बंदा खुद को नहीं चमकाता बल्कि दूसरों को रोशनी देता है। इसी मकाम पर कलंदर, वली और आरफीन की पहचान जाहिर होती है। वो जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसकी निगाह शफा बन जाती है। उसकी दुआ बारिश और उसी की खामोशी जिक्र। वो कोर चश्म जालों से इश्क करते हैं जो घर जला के भी कहते हैं, रोशनी है ना। ये जहान रुजुआ हकीकत में वापसी नहीं बल्कि नजूल रहमत है। यहाँ बंदा मखलूक में रहकर भी खालिक की सिफात का मजहर होता है। वो मिट्टी पे चलता है मगर उसका दिल अर्श से जुड़ा होता है। यही वो आखिरी मंजिल है जहाँ सफ़र ख़त्म नहीं होता बल्कि दूसरों के सफ़र की शुरुआत बन जाता है। यही वो मकाम है जहाँ रूह अपनी जिम्मेदारी पहचानती है। लोगों को जगाओ, उन्हें बताओ कि वो सिर्फ जिस्म नहीं, नूर हैं। आइए अब दुआ करते हैं, ए रब जवाल जलाल हमें उस सफ़र के साथ जहानों में अपने नूर की रहनुमाई अता फरमा। हमें ज़ाहिरी आँखों से नहीं, दिल की आँखों से देखने की तौफीक दे। हमें अपनी पहचान दे और अपनी पहचान के साथ अपने कुर्ब की लज्जत अता फरमा। हमें ऐसा बना कि हमारा वजूद तेरी रहमत का वसीला बन जाए और हमारी सांसें तेरा जिक्र बन जाएं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंटों में आमीन लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं ताकि ये दुआ लफ्ज़ों से निकलकर नीयतों में उतर जाए।